अगर आप SIP कर रहे हैं तो हो सकता है आप ऑलरेडी गलती कर रहे हो। मैं आपको SIP बंद करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि SIP को सही तरीके से करिए। मैंने अपने बैंकिंग करियर में देखा है कि लोग समझाने पे या एक्साइटमेंट में SIP स्टार्ट तो कर देते हैं, उसको डिसिप्लिन वे में चलाते भी हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको उतनी वेल्थ क्रिएट नहीं होती जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट की थी या जितनी होनी चाहिए थी। क्यों? SIP करना गलत नहीं है, उनका सिस्टम गलत है। तो चलिए आज हम डाइसेक्ट करते हैं कि SIP करने में क्या गलतियां लोग करते हैं और कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता। आजकल मिडिल क्लास का सबसे बड़ा मिथ क्या है? बस SIP स्टार्ट कर देना और लोगों को लगता है कि मेरी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी अगर मैं डिसिप्लिन वे में इसको चलाता रहूँगा, बट यही प्रॉब्लम है। चलिए जानते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वाइल डूइंग SIP। सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं रैंडम SIP करना। जी हाँ, किसी ने समझा दिया, बैंक मैनेजर ने बता दिया या यूट्यूब से देख लिया और हमने SIP स्टार्ट कर दी, बट उसका गोल क्या है नहीं पता, उसका पर्पस क्या है, बस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, बिना गोल के अगर SIP की जाती है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस एक एक्टिविटी है। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं सेम SIP फॉर ईयर्स। मैंने 5 साल पहले 5,000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट तो करी थी, उसको कंटिन्यूसली चलाया भी, बट आज भी वो 5,000 की ही है। आपकी सैलरी बढ़ गई, लाइफस्टाइल बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, बट SIP का अमाउंट एज इट इज़। ये सबसे बड़ा गैप है। अगर आपकी इनकम सैलरी बढ़ रही है तो एटलीस्ट उसी रेशियो में आपको SIP का अमाउंट भी बढ़ाना है। ये अगर आप नहीं करते हो तो दिस इज़ अ साइलेंट किलर ऑफ योर वेल्थ क्रिएशन। तीसरी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि मार्केट डाउन हुआ, पैनिक हुआ और SIP करना बंद कर दिया। उनको लगता है कि जब मार्केट सही होगा तभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मार्केट जब बढ़ता है तो आपका इन्वेस्टमेंट और महंगा हो जाता है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये इमोशन है। बल्कि रियलिटी ये है कि SIP की रियल पावर आपको डाउनफॉल में ही पता चलती है, क्योंकि उस समय आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं इन द सेम अमाउंट। अगली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो होता है टू मेनी SIPs। किसी की एडवाइस पे हमने 5,000, 2,000, 10,000 की SIP जब जिसने बताया हमने स्टार्ट कर दी और पोर्टफोलियो में खिचड़ी बन जाती है। नो प्लानिंग, नो ट्रैकिंग, नो गोल। उससे होता क्या है, आपको भी नहीं पता चलता कि आपका एक ही तरह के फंड में बहुत ज़्यादा एलोकेशन हो रहा है। अगली मिस्टेक जो कॉमनली लोग करते हैं वो है नो एग्जिट स्ट्रेटजी। लोगों के कहने पे हम 2,000, 5,000, 10,000 की SIP मल्टीपल करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हमें उसमें से निकलना कब है। सबने बोला लॉन्ग टर्म करना है तो ओके, वी हैव स्टार्टेड, बट उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी बनाना बहुत मुश्किल है। आपको रीबैलेंसिंग करनी है अपने पोर्टफोलियो की, आपके गोल्स को चेक करना है, या आपका मार्केट का कंडीशन देख करके आपको सही समय पे म्यूचुअल फंड से एग्जिट भी करना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में तो हम जान गए, अब सवाल ये है कि SIPs को सही कैसे करें। तो स्टेप नंबर 1 में हर SIP का गोल होना चाहिए। जी हाँ, सारी SIPs जो भी आप कर रहे हैं उनको गोल बेस्ड डिसाइड करिए, उतनी ही टर्म को, उतने ही अमाउंट को आप एलोकेट करिए जो आपके गोल्स को फुलफिल करता हो। स्टेप नंबर 2, सही एलोकेशन। अगर आपको शॉर्ट टर्म का गोल है, आपका 6 महीने साल भर का गोल है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड या इक्विटी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। बट अगर 3 साल 5 साल का गोल है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो राइट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 3, अपनी SIPs को स्टेप अप करिए, यानी कि हर साल कम से कम 10 से 15% अमाउंट आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको SIPs में बढ़ाइए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको ऑटो स्टेप अप का भी ऑप्शन देते हैं, जिनको यूज़ करके आप ऑटोमेटिकली अपने अमाउंट को हर साल बढ़ा सकते हो। 4th स्टेप में आपको स्टे ड्यूरिंग क्रैश। मार्केट कैसा भी हो, मार्केट कितना भी वोलेटाइल हो, आपको अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है। आपको SIP को रोकना नहीं है, उसको विड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि जब मार्केट डिप करता है या नीचे जाता है तब उस केस में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और आपका सेम अमाउंट ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाता है। तो इसलिए मार्केट कैसा भी हो आपको उसमें बने रहना है। स्टेप नंबर 5, आपको अपने SIPs का, अपने पोर्टफोलियोज़ का एनुअल रिव्यू करना है। जब भी आप फाइनेंशियल चेकअप कर रहे हैं,
साल में एक बार एटलीस्ट देखिए आपकी SIPs कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वाइजावी उनके कॉम्पिटिटर्स के, और क्या वो आपके गोल्स के अलाइन है। इस प्रोसेस में आप किसी सर्टिफाइड एंड ट्रस्टेड फाइनेंशियल प्लानर की भी हेल्प ले सकते हो। आपकी प्लानिंग को वाइजली करें। दोस्तों, SIP एज अ टूल गलत नहीं है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये सिर्फ एक टूल है, स्ट्रेटजी नहीं है। आपकी अप्रोच गलत हो सकती है। अगर सिस्टम सही है, प्लानिंग सही है, तो 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करके भी आप करोड़ों का कॉर्पस बना सकते हो। लेकिन अगर सिस्टम गड़बड़ है तो 50,000 रुपये भी पूरे नहीं पड़ते आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो अगर आप SIP करते हैं तो कमेंट में हमें बताइए कि आपने इस वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत सीखा होगा कि कैसे हमें अपनी SIPs को रीडिज़ाइन करना है, कैसे उन्हें रीवैल्यूएट करना है। वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम वेल्थ मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल प्लानिंग को और इन्वेस्टमेंट को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जानते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल विजडम से ही वेल्थ क्रिएट होती है।